अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताबिश और मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एसईओ। एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप काफ़ी बेनिफिट गेट कर सकते हैं, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत से ऐसी एग्जांपल हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने एसईओ के थ्रू मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न किए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी। तो लोग इससे बेनिफिट गेट कर रहे हैं। अगर आप भी इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं और अभी अभी आप यूनिवर्सिटी से निकले हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं मार्केट के अंदर किस तरह स्टेप इन हूँ, अगर तो आपकी कोडिंग भी वीक है और आप थोड़े से कंफ्यूज हैं कि मैं कोडिंग के बगैर मार्केट के अंदर किस तरह सर्वाइव करूँगा, तो ये सोचना छोड़ दें। क्योंकि सिर्फ कोडिंग ही फील्ड नहीं होती, कोडिंग के अलावा भी काफ़ी फील्ड्स होती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ये होता है कि लोग सीएस करते हैं तो उनके माइंड में यही होता है कि सीएस इज़ कम्प्लीटली अबाउट आगे जाके सिर्फ हम कोडिंग करेंगे, उसी का सिर्फ फ्यूचर है। नहीं, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सी फील्ड हैं जिसमें लोग काफ़ी सक्सेसफुल हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, जिसमें कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जिसके अंदर आपकी कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। मेक श्योर यू वॉच द कंप्लीट कोर्स टिल एंड बिकॉज इट्स गोना बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल की जितनी भी टेक्निक्स हैं एसईओ की, मैं इस कोर्स के अंदर कवर करूं, ताकि आपको एक ही जगह पे एसईओ से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो मिल जाए। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: व्हाट इज एसईओ, हाउ गूगल वर्क्स, और व्हाई एसईओ। व्हाट इज एसईओ का आंसर ये है कि एसईओ इज बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन, ताकि वो डिफरेंट क्यूरीज के अगेंस्ट आपकी वेबसाइट को अपने सर्च रिजल्ट्स में शो कर सके। सिंपल। और इसके क्यों की जाती है? सर्च रिजल्ट्स में शो होने का क्या बेनिफिट होगा किसी भी वेबसाइट को, किसी भी कंटेंट को? आपकी वेबसाइट है, जस्ट अज्यूम करते हैं आपकी एक वेबसाइट है जो कि है मोबाइल्स के बारे में, ठीक है? तो एक कीवर्ड है, बेसिकली क्यूरीज होती हैं। कीवर्ड्स आर द, यू कैन से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एसईओ। एक कीवर्ड है आईफोन 12 प्रो मैक्स, या फिर आप समझ लें कि आईफोन 12 प्रो मैक्स प्राइस इन यूएसए या पाकिस्तान। तो इस कीवर्ड की एज्यूम करते हैं कि सर्चेज हैं 50,000, यानी 50,000 लोग पर मंथ इसको सर्च करते हैं। अब 50,000 लोग जब पर मंथ सर्च करते हैं तो गूगल उसको एक पेज शो कराता है, फर्स्ट पेज। अब फर्स्ट पेज के अंदर 10 रिजल्ट्स होते हैं। आप सबसे पहले वाले रिजल्ट के ऊपर जाएंगे। पहले वाले रिजल्ट के ऊपर कितने जाएंगे? 50,000 में से जो 90% ट्रैफिक होगी ना, 90% पीपल वो फर्स्ट वाले पे जाएंगे। बाकी जो उनसे होंगे 10% वो जो बाकी 9 बचे रिजल्ट्स में होंगे, जो 9 बची वेबसाइट्स के अंदर होंगे, 9 के अंदर वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो एज्यूम करें 40,000 पीपल, 50,000 में से 40,000 पीपल आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। आप कुछ भी उसको सेल कर सकते हैं, आप गूगल के एड्स लगा सकते हैं। बेसिकली देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ अर्निंग थ्रू एसईओ। सो हम आगे जाके एक एक वे एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए व्हाट इज़ एसईओ में आपको इतना बस पता होना चाहिए कि आपने अपनी कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को गूगल के अकॉर्डिंग या फिर सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना है, ताकि वो अपने सर्च रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट को शो करे डिफरेंट क्यूरीज के अगेंस्ट। क्यूरीज बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं जो कोई भी क्लाइंट या कोई भी कस्टमर गूगल पे आके टाइप करता है। अब बात करते हैं हाउ गूगल वर्क्स। गूगल किस तरह से काम करता है, ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि गूगल है क्या। बेसिकली गूगल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड, और तकरीबन 80 बिलियन यूएस डॉलर्स की इंडस्ट्री है। अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक जो सा है 4.39 बिलियन यूज़र्स हैं, इंटरनेट यूज़र्स, और इनमें से 4 बिलियन जो उनसे हैं वो गूगल के यूज़र हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कम्युनिटी गूगल के ऊपर ट्रस्ट करती है। गूगल बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी यूज़र अपनी क्यूरीज इंटर करता है, क्यूरीज पुट करता है, उसका कोई क्वेश्चन होता है, उसने कोई चीज़ फाइंड करनी होती है, तो वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करता है और गूगल अपनी डाटाबेस में से देखता है मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट, और वो अपने यूज़र के आगे रिजल्ट्स रख देता है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, फोर्थ पेज, और तकरीबन इस तरह करके 10 पेजेस जो है वो गूगल दिखाता है। जब भी कोई यूज़र अपनी क्यूरी इंसर्ट करता है गूगल के अंदर,
तो गूगल के होते हैं क्रॉलर्स, गूगल के होते हैं स्पाइडर, वेब स्पाइडर कह लें या वेब बोर्ड्स कह लें या क्रॉलर्स कह लें, इनको मल्टीपल नेम दिए जाते हैं। अब गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं वो सीड्स ढूंढते हैं। सीड्स का मतलब होता है कि आप समझ लें लिंक्स। अब उस क्यूरी से रेलेवेंट लिंक्स ढूंढते हैं, और जिस वेबसाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो सा है वो लिंक्स उस क्यूरी से रिलेटेड होते हैं, दो चीज़ें देखता है गूगल का क्रॉलर। एक, उसको कितने लिंक्स मिले हुए हैं, कितने अथॉरिटी बैकलिंक्स मिले हुए हैं। दूसरी चीज़ देखता है कि वो कंटेंट कितना रेलेवेंट है। ये दो चीज़ें देखने के बाद गूगल का क्रॉलर जो सा है वो रिजल्ट्स पकड़ के गूगल की इंडेक्स के अंदर लेके आता है, गूगल की डाटाबेस के अंदर लेके आता है, एक सिस्टम के अंदर लेके आता है, और फिर वो अपने यूज़र को शो कराता है। अब जो सबसे टॉप पे यूज़र होता है ना, उसको सबसे बेनिफिट होता है, क्योंकि उस क्यूरी के अगेंस्ट जितनी भी सर्चेज आ रही होती हैं वो उस यूज़र के पास जा रही होती हैं। सो बेसिकली ये एक एल्गोरिदम होता है जिसके अकॉर्डिंग गूगल की कंप्लीट बोर्ड्स, कंप्लीट सिस्टम काम कर रहा होता है, और वो सर्च रिजल्ट्स को मैनेज कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हमने किस क्यूरी के अगेंस्ट सर्च रिजल्ट्स को शो करना है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था तकरीबन 500 से लेके 600 मरतबा, 500 to 600 टाइम्स गूगल ट्वीक्स विद एल्गोरिदम, यानी गूगल अपने एल्गोरिदम को छेड़ता है, चेंज करता है, उसको मॉडिफाई करता है 500 से 600 मरतबा। तो कोई भी नहीं जानता कि गूगल का एल्गोरिदम एक्चुअली वर्क किस तरह करता है, लेकिन गूगल क्लूज दे देता है कि कौन सी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। गूगल के तकरीबन 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं। मैं आपको बताऊंगा एक एक फैक्टर, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स कौन से हैं, जिसमें से पहले नंबर पे आता है बैकलिंक्स, दूसरे नंबर पे आता है सर्च इंटेंट, और तीसरे नंबर पे कंटेंट डेप्थ। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं? बैकलिंक्स बेसिकली आप समझ लें, कंसिडर कर लें कि वो जो आपकी वेबसाइट को मिलते हैं या आपके कंटेंट को मिलते हैं। अब वोट्स, बैकलिंक्स का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब कोई दूसरी वेबसाइट आपकी अपने किसी भी आर्टिकल में किसी एक स्पेसिफिक वर्ड के अगेंस्ट, जिसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट, किसी भी स्पेसिफिक वर्ड के अगेंस्ट जब उसको एक्सप्लेन करना होता है तो वो बैकलिंक दे देती है उस वर्ड को। मोस्टली होता ये है कि जब आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो आप एक आर्टिकल के अंदर एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर आप क्या करते हैं कि उसके अंदर जो मुश्किल टर्म्स होती हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए ना एक लिंक लगा देते हैं कि अगर आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो इस लिंक पे क्लिक करें, नेक्स्ट वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो जो लिंक लगा होता है ना उसको बैकलिंक कहते हैं। अगर वो लिंक आपकी वेबसाइट के लिए लगा हुआ है तो वो आपको एक बैकलिंक मिल रहा है, उसका मतलब है कि आपको एक वोट मिल रहा है। ठीक है, तो गूगल देखता है कि आपकी वेबसाइट को कितने बैकलिंक्स मिले हुए हैं, उसकी बेस पे वो देखता है कि आपका कंटेंट कितना पॉपुलर है। बेसिकली बैकलिंक्स को हम पॉपुलैरिटी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट का मतलब है कि जो यूज़र क्यूरी कर रहा है उसका मकसद क्या है, वो क्या करना चाहता है। जैसे कि iPhone 12 Pro Max स्पेक्स, जो भी सर्च करेगा वो उसका मकसद ये होगा कि iPhone 12 Pro Max की स्पेसिफिकेशन उससे देखनी है। लेकिन जब यूज़र बाय करना चाहेगा तो वो लिखेगा iPhone 12 Pro Max प्राइस, इस तरह। तो जब प्राइस होगी तो उसको प्रोडक्ट शो होंगे, जब स्पेक्स होगी तो उसको स्पेक्स शो होना चाहिए। तो आपने कीवर्ड जो सिलेक्ट किया है आपने उससे रेलेवेंट रहना है, ताकि जो भी यूज़र विजिट कर रहा है, जो भी यूज़र टाइप कर रहा है, उसका मकसद पूरा होना चाहिए। इसको कहते हैं सर्च इंटेंट। तीसरे नंबर पे आता है कंटेंट डेप्थ। कंटेंट डेप्थ का कई मरतबा लोग उनसे गलत मतलब निकाल लेते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज यू कैन से रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द कंटेंट। ये नहीं है कि अगर आपने 2000 वर्ड्स का कंटेंट लिख दिया है तो आप जल्दी रैंक कर देंगे। नहीं, आपने उसको कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा iPhone 13 Pro Max के बारे में सर्च करता है और उसको आईफोन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग अच्छे तरीके से, अच्छे वे में प्रेजेंट की गई हैं। बाकायदा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इमेजेस लगी हुई हैं, एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है। उसको कहते हैं कंटेंट डेप्थ, जिसमें यूज़र प्लीज़ हो, उसको अपनी की गई क्यूरी से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ना कि 2000 वर्ड्स का एक लिख दिया जाए लेंथी कंटेंट जिसमें कोई प्रेजेंटेशन ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैंने कोशिश की है कि इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी आगे हम देखेंगे कि एसईओ करने के क्या मेथड्स हैं, किस टाइप की एसईओ होती है
SEO کس طرح ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, آن پیج SEO اور آف پیج SEO. Each and everything I am going to explain in the next videos. So make sure you watch the complete course till end because it's gonna be really beneficial for you. And make sure you subscribe the channel and hit the bell icon so you may get a notification whenever I post a video.